Good morning, student. We are reading chapter The Modern Period. इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको हम अब पढ़ेंगे। पहले अब हम पढ़ेंगे द मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अभी आपको जो बताया गया उसका मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपका अफ़गानिस्तान है, ये आपका राजपूताना, ये जो आपका जो इंडस जो आपको रिवर दिख रही है, ये क्षेत्र किस में आता है? पाकिस्तान में। और जो आप ये इधर उड़ीसा के नीचे का जो भाग देख रहे हैं, पहले ये क्या था? बांग्लादेश, ये बंगाल का भाग था, जो बाद में किस में हो गया? 1971 में आके बांग्लादेश के रूप में। अब हम इसका जो आगे का है वो पढ़ते हैं। मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। मेजर डेवलपमेंट, बहुत ही बड़े विकास हुए ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। द 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। जो 18वीं शताब्दी है वो क्या मानी जाती है? डार्केस्ट पीरियड, अंधकार का समय माना जाता है इन भारतीय इतिहास में। कैसे? औरंगजेब डिमाइज, औरंगजेब जब मर जाता है, डिमाइज इन 1707 मार्क्ड द एंड ऑफ द रीजन ऑफ द ग्रेट मुगल्स। तो ये क्या है? 1707 तक जो मुगल एम्पायर है वो काफ़ी मजबूत रहता है, लेकिन फिर क्या होता है कि एंड ऑफ द और लास्ट समय एंड ऑफ द रीजन ऑफ द ग्रेट मुगल्स देयर वर सेवर एंड स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट्स ऑफ द राजपूत्स। उसी समय क्या होता है? सेवन मीन्स होता है प्रचंड, एंड स्पॉन्टेनियस में स्वाभाविक रिवोल्ट होने लगते हैं ऑफ द राजपूत्स, जाट, बुंदेलाज, सतनामी एंड सिख। ये क्या है? ये छोटे छोटे रीजन में राज्य करने वाली जातियाँ, राजपूत हैं, जाट हैं। राजपूत कहाँ आपको मिलेंगे? ये आपको राजस्थान में मिल जाएंगे। जाट आपको हरियाणा के रीजन में, बुंदेल आपको ये झांसी के रीजन में, जो यूपी का महोबा, चित्रकूट, ये जो क्षेत्र आते हैं। और सतनामी एंड सिख, ये सिख आपको पंजाब में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो कई भागों में ये बटे हुए हैं। द राइज ऑफ द मराठाज, उसी समय क्या होता है? द राइज ऑफ द मराठा, मराठा का उत्कर्ष होता है इन द डेक्कन शॉक ऑफ द फाउंडेशन। जो दक्कन का क्षेत्र है उसमें मराठा का उत्कर्ष होता है। ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब हिमसेल्फ। किसके दौरान? जब औरंगजेब ही था उसी के समय से इनका उत्कर्ष होने लगता है। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, तो उस समय एक आक्रमणकारी आता है 1739 में, उसका क्या नाम है? नादिर शाह। 1739 में डिसइंटीग्रेटेड द मुगल पावर अहमद शाह अब्दाली। तो ये मुगल पावर से अहमद शाह अब्दाली आता है 1748 में, 1757 तक वह अटैक करता है। एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 proved disastrous for the मराठाज एंड weakened the मुगल्स फर्दर। इसमें ये कहा गया है कि जैसे 1700, इसको डार्क युग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसी समय औरंगजेब की डेथ होती है, तो उस समय छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, जैसे बुंदेले हुए, ये आपके जाट हुए, मराठा हुए, और ये राजपूत हुए, ये छोटे छोटे भागों में अपने को राजा घोषित कर देते हैं और आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो उसी समय आप देखेंगे 1739 में द इन्वेजन में आक्रमणकारी कौन आता है? नादिर शाह। इसके बारे में अभी मैं आपको एक सेपरेट कहानी बहुत ही अच्छी है नादिर शाह की, वो सुनाऊंगा। तो नादिर शाह क्या था? 1739 में आता है और डिसइंटीग्रेटेड, जो मतलब भारत एकीकरण की स्थिति में नहीं है, ये कई भागों में बटा हुआ है। द मुगल पावर, क्या? मुगल पावर। अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन्स, जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है तो क्या होता है? 1758 तक। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और तीसरी पानीपत की लड़ाई कब होती है? 1761 में। ये किसके बीच होती है? शायद मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर दी मराठा, उन्होंने पूरी तरीके से किसको खत्म किया? मराठा को। एंड वीकेंड द मुगल फर्दर, और साथ में ही मुगल बिल्कुल वीक हो गए। इट गेव ए चांस टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू टाइटन इज होल्ड ऑन बंगाल। तो इसी समय क्या होता है? एक उन्हें चांस मिलता है, किसको? इंग्लिश को। इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ कार्य कर रही थी, तो टाइटन उन्होंने मजबूत किया, इज होल्ड, और पकड़ा किसको? ऑन बंगाल पर। एंड पेव दी वे, पेव मीन्स होता है जैसे उन्होंने अपने
वैसे तो पेव का मतलब होता है जो जैसे ईंट बिछी हुई पथ, रास्ता, फुटपाथ। तो उन्होंने क्या किया, पेव किया मजबूती से द वे ऑफ इस्टेब्लिशिंग, और उन्होंने स्थापित करने में किसको, ब्रिटिश पावर इन इंडिया, और जो ब्रिटिश शक्ति थी उसको भारत में मजबूत करने का। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, और उन्होंने एडवांटेज, फायदे उठाए ऑफ द वीकनेस किसकी, मुगल एम्पायर की, बंगाल की जो वीकनेस थी उसकी, अवध थी उसकी। अब आपको हम नेक्स्ट इसका पेज कराते हैं। अभी नेक्स्ट पेज आपका है हैदराबाद की, रोहेलखंड की, मैसूर की, राजपूताना की, एटसेट्रा बिकेम ऑटोनोमस, और वो कैसे हो गए ऑटोनोमस। द थ्री कर्नाटक वार 1744 एंड 1763 प्रूव्ड डिसीव्स फॉर द इंग्लिश, और उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई ब्रिटिश के मजबूती में। अब हम देखें द पॉलिटिकल instability in India gave rise to rivalries among European trading powers attempting to gain hold over the country. The politically instability, जो राजनीतिक अस्थिरता थी इन इंडिया, किसमें, भारत में, gave rise to rivalries among European, तो उन्होंने क्या किया, इसका जो यूरोपियंस थे उन्होंने इसकी दुश्मनी का क्या फ़ायदा उठाया। यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स अटेम्प्टिंग टू गेन होल्ड ओवर दी कंट्री, और उन्होंने पहले किस पे कब्जा किया, ट्रेड पर, और उन्होंने धीमे धीमे पूरे कंट्री पर कब्जा कर लिया। इट एडवर्सली अफेक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर, और जो सबसे बड़ी कष्टकारी बात क्या थी, इसका प्रभाव किस पे पड़ा, इंडियन एग्रीकल्चर पर, भारतीय कृषि पर, हैंडीक्राफ्ट पर, जो हथकरघा उद्योग थे, एंड ट्रेड और व्यापार पर। फॉर्म्स ऑफ आर्ट आल्सो सफर्ड ए लॉट। द इंग्लिश टुक द इंडियन ट्रेड इनटू देयर हैंड्स। जो फॉर्म्स ऑफ आर्ट, जो कला के जो फॉर्म थे, आल्सो सफर्ड, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। ए लॉट द इंग्लिश टुक द इंडियन ट्रेड, जो इंग्लिश थे उन्होंने इंडियन ट्रेड, जो भारतीय व्यापार था, इनटू देयर हैंड्स, अपने हाथों में लिया। द रूथलेसली एक्सप्लॉयटेड, उन्होंने बुरी तरीके से उसका शोषण किया, दोहन किया। एंड इंडियंस आर अटरली, पूर्ण रूप से, रूइंड द आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन, और उन्होंने पूरी तरीके से जो भारतीय कलाकार थे और जो क्राफ्ट्समैन थे उनको रियूंड, बर्बाद कर दिया। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अब हम देखेंगे द सोर्स मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम जो हिस्ट्री के सोर्स इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सोर्स, सेकंड है हमारा सेकेंडरी सोर्स। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सोर्स की। द प्राइमरी सोर्स comprise ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेरी एविडेंस। जो प्राइमरी सोर्स हैं इसमें समाविष्ट होता है, कंप्राइज होता है, क्या होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं, एंड लिटरेरी एविडेंस। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो पुरातात्विक चीज़ें बची हुई हैं वो हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, फिल्म्स हैं, वीडियो टैप्स हैं, ऑफ इंसिडेंट्स एंड इंटरव्यू, कुछ घटनाएं और जो इंटरव्यू हैं ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके, आर आल्सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स हैं किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के। स्टेट एंड नेशनल आर्कीव्स प्रिजर्व देयर सोर्स, जो स्टेट, राज्य और राष्ट्रीय आर्कीव्स हैं वो प्रिजर्व करके किसके रखते हैं, इन सोर्स को। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सोर्स। द सेकेंडरी सोर्स कंप्राइज ऑफ द वर्क्स ऑफ ग्रेट हिस्टोरियन। इसमें सेकेंडरी सोर्स में क्या समाविष्ट है, जो ग्रेट हिस्टोरियन ने वर्क किया है, एंड स्कॉलर, जो विद्वान हैं, आर्टिकल्स, उन्होंने क्या लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, रिव्यू लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, एंड न्यूज़पेपर्स, और जो न्यूज़पेपर्स हैं। सच बुक्स आर रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन वारियस लाइब्रेरी। जो ये बुक्स हैं, ये रिटन रिकॉर्ड्स किस में अवेलेबल हैं, वारियस, विभिन्न लाइब्रेरी में, विभिन्न पुस्तकालयों में।
अब इसमें ये कुछ दिया है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। द बंगाल गजट पब्लिश्ड इन 1780, जो बंगाल गजट पत्रिका थी वो कब प्रकाशित हुई थी? 1780 में। वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, मद्रास मेल इन इंग्लिश, जो टाइम्स ऑफ इंडिया था, द पायनियर था और मद्रास मेल, ये किस में छपते थे? इंग्लिश में। तिलक केसरी इन मराठी, तिलक का जो केसरी था वो किस लैंग्वेज में था? वो था मराठी में, एटसेट्रा वर दी अदर पॉपुलर न्यूज़पेपर, और इसके अलावा भी कई न्यूज़पेपर, प्रसिद्ध न्यूज़पेपर थे। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इसी के साथ ये हमारा जो हिस्ट्री की थ्योरी थी इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम इसका वर्क नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।